खबर दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मंदसौर से बड़ी खबर। यहां पर होटल मोती महल में महिला की हत्या की गई। लिव इन रिलेशनशिप में महिला रहती थी और प्रेमी ने ही महिला की हत्या की है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। मंदसौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में ये रहते थे दोनों और वारदात अंजाम दी गई है और जिसके साथ महिला रहती थी उसी शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको मंदसौर से बता रहे हैं, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला रहती थी, उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं, प्रेमी ही निकला। जिसके साथ ये महिला रहती थी उसी पर हत्या का आरोप है। होटल मोती महल में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और मंदसौर से ये पूरा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नरेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी इस घटना को लेकर? देखिए, सुहासरा थाना क्षेत्र का मामला है। सुहासरा कस्बे में मोती महल होटल है। वहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि कमरा नंबर 108 में एक महिला अचेत अवस्था में पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर देखा कि महिला की गला घोट करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब तस्दीक की तो पता चला कि इस तूफान करके कोई व्यक्ति इसको महिला को लेकर आया था और उसमें होटल के रजिस्टर में उसका नाम ममता दर्ज किया था और हत्या करके वो व्यक्ति फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और शामगढ़ से उसको अरेस्ट किया। पता चला है कि 9 महीने पहले ये राजस्थान के बड़ौद से इसको भगाकर लेके आया था और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और होटल में ही रुके थे। यहाँ से कहीं जाने वाले थे और दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने उसकी गला घोट के हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। इनके रिश्तेदारों तक क्या कोई खबर पहुंचाई गई? देखिए, ये जानकारी मिली है कि राजस्थान के बड़ौद में इस महिला की गुमशुदगी दर्ज है और ये जानकारी वहां पर भी है कि ये तूफान उसको भगाकर लेकर आया था। परिवारजनों को सूचना कर दी गई है और किस बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ, क्या इनके बीच में अनबन हुई, उसको लेकर के इसने गला घोट के हत्या की है। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इस मुलाकात में G20 समूह की होने वाली बैठक की तैयारियों पर और कार्य योजना पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर मिनट कैफे जो शुरू किया गया है, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है और छत्तीसगढ़ के बजट में केंद्र समर्थित योजनाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है, चाहे वो PM आवास ही क्यों न हो। सितंबर में G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होनी है। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो के प्रावधान पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा रायपुर में एरो सिटी निर्माण पर भी प्रधानमंत्री से चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराने की भी मांग की है। इसके अलावा कोल रॉयल्टी का मुद्दा या GST क्षतिपूर्ति का मुद्दा जो है, इसको भी प्रधानमंत्री के सामने उठाया गया। मास में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर मैंने बात की, जिसमें मुख्य रूप से जनगणना नहीं होने के कारण से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया और जिसके कारण से हितग्राहियों की चयन करने में कठिनाई होती है। खासकर ये जो जनगणना 2011 के हिसाब से हुआ तो 12 साल में जो लोग हितग्राही नए बने हैं वो लोग वंचित रह जा रहे हैं और इस कारण से जनगणना कराया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कोल लेवी ली गई थी पेनाल्टी, तो उसमें हमारे 4170 करोड़ के आसपास सेंट्रल पूल में है, तो वो पैसा हमको रिलीज कर दिया जाए। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम उत्पादक राज्य हैं और GST कंपनसेशन जून 2022 तक मिला है, तो हम लोगों को उसके औद्योगिकरण में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमको
उसके कंपनसेशन 5 साल तक के कंटिन्यूशन में किया जाए। और चौथा, चूँकि अब रायपुर, दुर्ग, भिलाई ये सब शहर एक हो गए हैं और मेट्रो की डिमांड भी थी लोगों की और हम लोगों ने बजट में शामिल किया, तो प्रधानमंत्री जी से इसके लिए भी सहयोग मैंने मांगा है। ये बजट में हमने शामिल किया है तो प्रधानमंत्री जी भी सहयोग उससे मांगा है। देखिए, ये है कि हमने अपनी डिमांड रख दी है, अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कितना मिला। सितंबर में तो हमारे कार्यक्रम है ही, तो उसमें तो आएंगे ही, निमंत्रण हमने दिया ही है। G20 का जो होगा समिट होगा उसमें तो आएंगे ही प्रधानमंत्री जी। और फाग की बड़ी चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने देखा है कि आप बढ़िया होली के त्यौहार आप सब साथियों के साथ में मना रहे थे, तो बधाई भी दी, मैंने भी कहा। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा कल होना है। पाटन और मनेंद्रगढ़ जाने वाले मुख्यमंत्री पाटन में आयोजित जो कार्यक्रम है इसमें शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में वे शामिल होने वाले हैं। पाटन के बाद मनेंद्रगढ़ के लिए वे रवाना हो जाने वाले हैं। कल का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। राजधानी रायपुर के रामनगर इलाके में पोस्टर फाड़ने पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लोग भी सड़क पर उतर आए थे। इन लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इधर गुड़ियारी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर ली है और 5 नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 लोग समीर और शाहिद खान नाम के भी शामिल हैं। इधर बिलासपुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनकी प्रतिमा के पास पहुंचकर एक शख्स धूम्रपान करता हुआ नजर आ रहा है और उनकी प्रतिमा पर धुआं उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, प्रतिमा को स्मोकिंग कराने की हरकत भी कर रहा है। सीपा चौक सरकंडा का यह वीडियो बताया जा रहा है। और अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन की बात सामने आई है। बच्चे के हाथ पर लिख दिया गया धन्यवाद यीशु। बच्चे के पिता ने आरोप इस मामले में लगाया है कि बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिता ने कमलेश्वरपुर थाने में इसको लेकर मामला दर्ज करा दिया है। इलाज के नाम पर हाथ पर धन्यवाद यीशु लिख दिया गया। को धर्म परिवर्तन के लिए ले गए, तब से उसका तबीयत गड़बड़ा गया है और हाफ माइंड का आज उसका हाथ पांव कांप रहा है, अकड़ रहा है, बोली चाली नहीं बोल रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है। हम लोग इसके बारे में बहुत दुखित हैं और चारों तरफ से उपाय कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को वही चर्च में ले गए, उसके हाथ में लिखवा दिए हैं धन्यवाद यीशु। उसी के कारण से वो आज हाफ माइंड बन के घूम रहा है। जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम बदल गया है यहां पर जगदलपुर में और करवट लेते हुए गरज के साथ यहां पर बारिश हो रही है। शाम के बाद से ही यहां पर बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की संभावना जता दी थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में इसका असर हो सकता है और यही देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों के लिए ये चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दे दी गई थी और उसका नतीजा ये देखिए, इसकी खबर में परिणति हुई कि शाम के बाद से गरज के साथ बारिश यहां पर हो रही है। जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम बदल गया है। इधर कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में गर्मी के शुरू होने से पहले ही पेयजल को लेकर समस्या सामने आने लगी है। जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं हो पाया है। ज्यादातर जगहों पर केवल पाइपलाइन बिछाई गई है। पानी टंकी का काम भी पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से लोग झिरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हर साल गर्मी के दिनों में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उधर जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में सभी तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
जगह सुनिश्चित किया जाएगा, जहाँ हैंडपंप बिगड़े हुए हैं उसको सुधारा जाएगा, जो काम चालू हो चुका है। कहीं बोर की आवश्यकता पड़ेगी, यदि पानी अवेलेबल है तो उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि हमें कहीं आवश्यकता पड़ती है कि पानी पहुंचाना पड़ता है तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति अभी पीएचई ने मुझे बताया कहीं पर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ पहाड़ी में टोला जो बैगा बस्ती है अक्सर पहाड़ों पर बसी हुई है, तो वहाँ उनके घर तक पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जल जीवन मिशन का काम जो चल रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर तक पानी पहुँच जाए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर की जीवनदायिनी कनहर नदी का जलस्तर तेजी से घटता जा रहा है, जिसे देखते हुए अप्रैल महीने में इसके पूरी तरह से सूख जाने की आशंका जताई गई है। सबसे बड़ी बार 25,000 की आबादी वाले रामानुजगंज नगर पर पड़ने वाली है। स्थानीय लोग कहते हैं कि 7-8 साल पहले यहां करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट का निर्माण किया गया था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। इसकी वजह से एनीकट के जरिए नदी का पानी रोकना मुश्किल है। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि सूखे की आशंका को देखते हुए एनीकट के जरिए पानी रोकने की व्यवस्था की जाएगी। एनीकट के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपए राशि की प्रावधान की गई थी, लेकिन उसके लिए 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात एवं मजेदार बात यह है कि एनीकट निर्माण के बाद कभी भी यह एनीकट लोगों के उपयोग नहीं आ सका। यह एनीकट पूर्णतः भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं इस वर्ष अक्टूबर माह से वर्षा नहीं होने के कारण नदी में जल स्तर लगातार सूख रहा है। यही स्थिति रही तो आने वाले मार्च के माह में नदी पूर्णतः सूख जाएगा। ये एनीकट जो बना सर 7-8 वर्ष पूर्व लगभग बना है, ये पूरा विभाग वाले इसको एकदम लूट का जरिया बना लिए, एकदम भ्रष्टाचार का काम किए हैं। सुनने में आता है कि 10 करोड़ का काम है, 5 करोड़ भी खर्च नहीं किए हैं। इसका नीचे स्लैब भी नहीं बनाया है, गेट भी टूटा फूटा रहता है। कभी पानी रोकना चाहें तो वो नहीं हो पाता है। फिलहाल है पानी उसमें, लेकिन जैसा अभी संज्ञान में आया है कि पानी का स्तर थोड़ा गिर गया है, तो इसके लिए अभी मैं पता करवा लेता हूं संबंधित विभाग से। जो एनीकट बना हुआ है, अगर उसके गेट वगैरह खुले होंगे तो उसको हम बंद करवा देंगे, जिसमें पानी कुछ दिन और चल जाए। अंबिकापुर के गंगापुर स्थित कबीर आश्रम की जमीन में एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। जमीन को लेकर मानिकपुरी पनिका समाज और निगम प्रशासन आमने सामने है। स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कबीर सत्संग भवन निर्माण के लिए विधायक मद से 10 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद भवन का निर्माण काम शुरू हो गया। आश्रम परिसर में बन रहे कबीर सत्संग भवन निर्माण पर नगर निगम ने रोक लगा दी। उसके बाद मानिकपुर पनिका समाज और निगम प्रशासन आमने सामने है। आश्रम के संतों ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को इसको लेकर मामला ज्ञापन देकर मामला सुलझाने की गुहार लगाई है। असिस्टेंट के नाम से 2.5 एकड़ जमीन ले लिया और बाकी जमीन से छोड़ दिया, और उसमें आज हम लोग काबिज हैं। एक काबिज भूमि लगभग 70-73 डिसमिल बचा हुआ है। एक तो जितना एलाट किया उतना कर दिया, और बिना एलाट किए हमारा जमीन को दबा भी लिया, और आज इस पर भी वो दखलंदाजी करना चाह रहा है। जितनी भी अभी बचत भूमि यहाँ पे जो खाली भूमि है आश्रम परिसर पूरा हम लोगों को अलाट किया जाए, हमारे नाम पे इसको जो है आवंटित किया जाए। इस हेतु मांग शुरू से कर रहे हैं। नगर निगम भी बार बार हमको मासिक बैठक के बाद आपको बताएंगे, एनओसी देंगे, ऐसा करते हैं। जबकि कोई भी कार्य यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं तो हमेशा से हस्तक्षेप वो लोग लगातार करते हैं हमारे साथ। 70 डिसमिल अवेलेबल नहीं है, केवल लगभग अराउंड 50 डिसमिल के करीब अवेलेबल है, और कब्जा केवल 19 या 20 डिसमिल में केवल कब्जा है। छतरपुर से बड़ी खबर बताते हैं। यहाँ पर खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी के कोच में आग लगी है और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कोच के निचले हिस्से में आग लगने की यह घटना सामने आई और गनीमत रही कि आग को जल्द से जल्द काबू में कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं छतरपुर से बड़ी खबर। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी और ये खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी जो है इसके कोच में ये आग लगने की घटना सामने। जब आग लगने की घटना सामने आई तो तुरंत ट्रेन को रोका गया। यात्रियों में दहशत देखी गई। यात्री तुरंत ट्रेन से उतर गए और उसके बाद इस आग को बुझा लिया गया। नरेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र, किस रूट पर यह घटना हुई है, क्या जानकारी इस घटना के बारे में, कब यह घटना सामने आई? देखिए पुनीत जी, बिल्कुल जिस तरीके से जो घटना सामने आई है, खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी जो ट्रेन है वो उदयपुर से चलकर खजुराहो की तरफ आ रही थी। जैसे ही वो छतरपुर जिले की सीमा के अंतर्गत जो पठा चतरी रेलवे स्टेशन है, यानी महोबा से चलकर वो खजुराहो की ओर आ रही थी, उसी बीच में पठा चतरी जो स्टेशन है
वहां पर ट्रेन की जो एसी कोच है उसके निचले हिस्से में आग लग जाती है। आग लगने के कारण धुआं निकलने लगता है और जैसे ही यात्री धुआं, जो पैसेंजर उसमें बैठे थे वो धुआं देखते हैं और तत्काल टीटी को इन्फॉर्म करते हैं और टीटी को इन्फॉर्म करने के बाद ट्रेन को रोका जाता है। ट्रेन जैसे ही रोकी जाती है तो निचले हिस्से में देखा जाता है कि जो ट्रेन का जो कोच है उसके निचले हिस्से में पहियों के पास में कहीं आग लगी हुई है। आग जलती हुई वहां पर देखी गई थी, जिसकी सूचना तत्काल रेलवे स्टेशन को दी गई, रेलवे मास्टर को दी गई और स्थानीय लोग वहां पर आ गए थे। हालांकि यात्रियों में बड़ा दहशत का माहौल था और हड़कंप मचा हुआ था कि आखिरकार ट्रेन में आग किस तरह से लगी है। लेकिन स्थानीय लोग वहां पर पानी का टैंकर लेकर पहुंच गए थे और पानी के टैंकर के जरिए उस आग पर पानी डाला गया और तब जाकर कहीं जो ट्रेन में जो कोच के जो निचले हिस्से में आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। इस पूरे मामले को शांत करने में ट्रेन कर्मियों को और स्थानीय लोगों को करीब 2 घंटा लगा और 2 घंटे की देरी के बाद जब सभी यात्रियों को सुरक्षित पुनः ट्रेन में बैठाया गया, उसके बाद 2 घंटे देरी के बाद जो ट्रेन है अपने अंतिम स्टेशन खजुराहो रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और सभी यात्री इसमें सुरक्षित हैं। किसी तरह का कोई जनहानि या कोई हताहत नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। बात मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर की जिले की जो करते हैं, जहां पर भरतपुर सोनत विधानसभा के तारबहार पंचायत के आश्रित गांव बैरागी में अनोखी परंपरा को सालों से निभाया जा रहा है। होली के दूसरे दिन गांव के सभी पुरुष और महिलाएं अलग अलग समूह में जंगल जाते हैं, जिसमें पुरुषों का समूह जंगल से जंगली मुर्गा, गिलहरी, खरगोश पकड़ कर लाते हैं। वहीं महिलाओं का समूह गांव के नदी से मछली और केकड़ा पकड़ कर लाता है। होली के तीसरे दिन गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। महिलाओं के द्वारा लाए गए केकड़े और मछली को आर्टिफिशियल तालाब में रखा जाता है, जो पुरुषों के समूह से पकड़ते हैं, और पुरुषों के द्वारा लाए गए मुर्गा, गिलहरी और खरगोश को महिला पकड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी परंपरा से गांव में पूरे साल अकाल नहीं पड़ता है और बाद में सामूहिक होली का समापन गांव में भोज से किया जाता है। मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत तारा बहरा के आश्रित ग्राम जो है गांव है बैरागी है। यहाँ पे अनोखी परंपरा स्पर्धा है। यहाँ पे लोग जो हैं होली के दूसरे दिन महिलाओं का एक समूह और पुरुषों का एक समूह जो है जंगल की ओर जाते हैं। जो पुरुषों का समूह है मुर्गा, गिलहरी और खरगोश पकड़ती है जंगलों से, वहीं महिलाओं का जो समूह है वो मछली और केकड़ा पकड़ती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं गांव वाले हैं, ये जो बैरागी के पूरे निवासी हैं, लगभग 350 लोग यहाँ निवास करते हैं। और ऐसे में जो महिलाओं का जो समूह है वो नदी जाकर के मछली और केकड़ा पकड़ते हैं और पुरुष जो है जंगली मुर्गा और गिलहरी पकड़ते हैं। बात करते हैं सर, किस तरह से ये जो आपकी परंपरा है कब से शुरू हुई और कैसे आप लोग करते आ रहे, कितने दिनों से करते हैं, क्या परंपरा है, किस लिए किया जाता है? देखिए श्रोता बंधु, यहाँ मतलब जो स्थान यहाँ देख रहे हैं, ग्राम पंचायत तारा बहरा का आश्रित ग्राम बैरागी है और इसका पंचायत तारा बहरा है। यहाँ अपना कहना चाहिए सुख समृद्धि के लिए मतलब यहाँ किया जाता है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम लोगों का गांव में किसी प्रकार का अकाल ना हो, सब खुशहाल रहें। इस प्रकार से एक उत्साह भी हो जाता है, मनोरंजन भी हो जाता है, हर किसी से भेंट मुलाकात भी हो जाता है। फसल अच्छी हो, इस तरह से लोग सोच करके यह परंपरा और खेल लगातार चलते आ रहा है, काफी लंबे समय से चलते आ रहा है। और ये बैरागी में लगभग जो है यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं सबसे ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा होती हैं और इस परंपरा और इस खेल में भाग लेती हैं। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। बाजार के लवन वन रेंज में चीतल के शिकार का मामला सामने आया। विभाग ने इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। विभाग की गश्त के दौरान गिरकोल के खेत में हिरण का पैर मिला था, जिसके बाद विभाग की टीम ने जांच शुरू की। इस दौरान चीतल के शिकार की जानकारी मिली। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। इनकी निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर छुपा कर रखे गए 20 किलो चीतल के मांस के टुकड़े भी बरामद हुए। और इसी के साथ खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।